हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय गोल अचीव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आशीष गुप्ता और आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली में बैंक की एंट्री कैसे की जाती है। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि बैंक से संबंधित जो भी लेन देन हम करेंगे उनको टेली के अंतर्गत सिर्फ 3 तरह के बाउचर हैं जिनमें हमें एंट्री करना होती है, जिनके अंतर्गत हम इस रिकॉर्ड को रखते हैं। बैंक से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को रखते हैं। किसके अंतर्गत? 3 तरह के बाउचर हैं। इसमें सबसे पहला बाउचर है पेमेंट बाउचर, और दूसरा वाउचर है रिसिप्ट वाउचर, और तीसरा वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर। पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर, आप अच्छी तरह समझ लें। पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा सिर्फ 3 तरह के वाउचर्स हैं जिनके अंतर्गत हम जो भी बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शन करेंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे टेली के अंतर्गत। तो आइए किस तरह से करेंगे इसकी हम जानकारी देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और यहीं से आपको बताते हैं। यहां पर साइड में आप देखेंगे तो सबसे पहले यहां पर आपको शो होगा F4 कॉन्ट्रा, इसके बाद है F5 पेमेंट और इसके बाद है F6 रिसिप्ट। क्रम से ये तीनों आपको देखेंगे और ये तीन जो बाउचर्स हैं इन्हीं में हमें बैंक से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, एंट्री करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पेमेंट वाउचर के बारे में बात करते हैं। तो पेमेंट वाउचर जो टेली के अंतर्गत है उसमें हम क्या करेंगे, कौन सी एंट्री करेंगे बैंक से संबंधित, आइए जानते हैं। जब भी कंपनी से पैसा आउट होगा बैंक के माध्यम से, जब भी कंपनी से पैसा बाहर जाएगा बैंक के माध्यम से, चाहे वो चेक के द्वारा हो या किसी के भी द्वारा हो, जब भी पैसा बाहर जाएगा, आउट होगा कंपनी से बैंक के माध्यम से, तो उसकी एंट्री हमें करना है पेमेंट वाउचर के अंतर्गत। मान लीजिए हमारी सन्ड्री क्रेडिटर पार्टियां हैं जिनसे कि हमने माल परचेज किया उधार, अब हम उनको पेमेंट करेंगे बैंक के माध्यम से, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर के अंतर्गत करेंगे। या मान लीजिए कोई भी हम कंपनी के लिए सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, और उसकी क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं पार्टी को, जिस पार्टी से हम खरीद रहे हैं उसको जब पेमेंट करेंगे तो उसकी और बैंक के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर के अंतर्गत करेंगे। किसी व्यक्ति को भी यदि हम पेमेंट करते हैं बैंक के माध्यम से तो उसकी एंट्री भी हम रिकॉर्ड करेंगे किसके अंतर्गत, पेमेंट वाउचर के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों क्या है कि हमारे करंट अकाउंट है बैंक के अंतर्गत, तो बैंक जो हमें सुविधाएं देता है उसके बदले में बैंक हमसे कुछ चार्जेस भी लेता है। जैसे चेक बुक इशू चार्ज है, बैंक हम पर इंटरेस्ट भी लगाता है, जो करंट अकाउंट है उसका इंटरेस्ट भी बैंक हमसे लेता है। इसके अलावा क्या है, और भी तरह की जो सुविधाएं हैं वो बैंक हमें देता है और उसके बदले में हमसे चार्जेस भी लेता है। तो बैंक से संबंधित जो भी चार्जेस होंगे उसकी एंट्री भी हम किसके अंतर्गत करेंगे, पेमेंट वाउचर के अंतर्गत ही करेंगे। तो ध्यान रखना है आपको, जब भी बैंक के माध्यम से पैसा आउट होगा तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर के अंतर्गत करेंगे, और बैंक जो हम पे चार्जेस लगाएगा उसकी एंट्री भी हम रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट वाउचर के अंतर्गत। इसके बाद हम F6 पेश करते हैं और रिसिप्ट वाउचर है। अब रिसिप्ट वाउचर में हमें कौन सी एंट्री करना है, जब भी पैसा इन होगा कंपनी के अंदर बैंक के माध्यम से, जब भी पैसा कंपनी के अंदर आएगा बैंक के माध्यम से, तो उसकी एंट्री हमेशा हमें रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत करनी है। जैसे मान लीजिए हमारी सन्ड्री डेटर्स पार्टियां हैं और उनको हमने उधार माल दिया, तो वो जब हमें पैसा वापस करेंगे, चेक देंगे या किसी भी द्वारा करेंगे, तो जब भी वो बैंक के माध्यम से पैसा देंगे हमारी कंपनी को, जब भी जो हमारी ग्राहक पार्टियां हैं वो पैसा देंगी बैंक के माध्यम से, तो उसकी एंट्री हम किसके अंतर्गत करेंगे, रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत करेंगे। या जब भी कंपनी के अंदर किसी भी तरह से पैसा जब भी इन होगा, अंदर आएगा और बैंक के माध्यम से आएगा, तो उसकी एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत। अब हम यहां पर क्या करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर F4 प्रेस करते हैं तो ये देखिए कॉन्ट्रा वाउचर आ गया। अब हमने देख लिया कि पेमेंट वाउचर में हमें कौन सी एंट्री करना है, रिसिप्ट वाउचर में हमें कौन सी एंट्री करना है बैंक ट्रांजैक्शन की, और अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक से संबंधित जो भी एंट्री हम कौन सी एंट्री करेंगे। तो दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर में सबसे पहली एंट्री हम करेंगे कैश डिपॉजिट की। जब भी बैंक के अंदर कंपनी से पैसा जब भी बैंक के अंदर हम जाएगा, यानी जब भी हम पैसा डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर, तो पैसा डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर, तो उसकी एंट्री किसके अंदर का करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत करेंगे। और जब भी हम कैश विड्रॉल करेंगे, जब भी कैश बैंक से निकालकर कंपनी के अंदर लाएंगे,
तब भी उसकी एंट्री हम किसके अंतर्गत करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत ही करेंगे। और इसके अलावा यदि हमारी कंपनी के एक से अधिक करंट अकाउंट हैं और उन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब भी हम फंड ट्रांसफर करेंगे, पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो उसकी एंट्री भी हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत करेंगे। अर्थात कैश और बैंक के बीच में जो भी लेन देन होगा वो हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और बैंक टू बैंक यानी हमारे एक खाते से दूसरे खाते के अंतर्गत जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसकी एंट्री भी हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत ही करेंगे। तो आइए हम दिखाएंगे आपको, देखेंगे कि किस तरह से हम तीनों जो वाउचर है उनके अंतर्गत बैंक ट्रांजैक्शन से संबंधित एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं टैली के अंतर्गत। उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह से हमें लेजर्स तैयार करने हैं, बैंक लेजर तैयार करना है और जो बैंक चार्जेस है उसका भी लेजर हमको तैयार करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले से हमने बना के रखे हैं, हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ से लेजर में जाएंगे और यहाँ से अल्टर में जाएंगे, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं हमने जो बैंक अकाउंट बना है SBI करंट अकाउंट। और ये देखिए इस तरह से आपको ये लेजर क्रिएट करना है। नेम में हमने SBI बैंक करंट अकाउंट डाल दिया है, और ये क्या है, हमारा करंट असेट्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ ग्रुप में से बैंक अकाउंट से उसको सिलेक्ट करके बैंक अकाउंट के अंडर रखेंगे। और यहाँ पर जो हमारी बैंक अकाउंट से संबंध डिटेल्स है वो है आपका जो अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर का डाल देंगे, और उसका IFS कोड जो SBI बैंक का है वो यहाँ पर डाल देंगे, और ब्रांच का नाम डाल देंगे, और यहाँ पर इस तरह से एड्रेस डाल देंगे। बैंक जो बैंक है जिस शाखा जहाँ पर भी है उसका नाम डाल देंगे, उसका और एड्रेस डाल देंगे, और इसको हम एंटर करते हुए इस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से आपको क्या करना है, दूसरी हमारी बैंक है HDFC, तो हमने HDFC भी दिखाते हैं आपको, इसी को भी इसी तरह से आपको बना लेना है और इसमें इस तरह से रिकॉर्ड कर देना। ये हमारे दो करंट अकाउंट है अलग अलग बैंक में। इसके बाद हमें बैंक चार्जेस बनाना है, तो हम बैंक चार्जेस किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर बैंक चार्जेस हमने बना के रखा है लेजर। ये देखिए बैंक चार्जेस, नेम में बैंक चार्जेस डालना है आपको, और इसको अंडर रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत, क्योंकि ये हमारा नुकसान है, खर्चा है। और इसके अलावा इसको इस तरह से हम एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बैंक चार्जेस पर ITC VIP ले सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर बैंक से संबंधित GST है उसकी जानकारी दे सकते हैं, लेकिन क्या है बैंक से संबंधित चार्जेस छोटे मोटे चार्जेस होते हैं तो इनको हम खर्चों में डाल देते हैं। तो इस तरह से बैंक चार्जेस नाम से हम एक अकाउंट बना लेंगे। अब हम वाउचर एंट्री पर जाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और ये हमने V प्रेस किया तो ये देखिए अकाउंटिंग वाउचर आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, F5 प्रेस करते हैं और पेमेंट वाउचर से संबंधित जानकारी जो ट्रांजैक्शन हमने किए हैं उनकी रिकॉर्ड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पेमेंट वाउचर है, आपको इस मोड में दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, टैली के अंतर्गत जो भी वाउचर्स हैं उनको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और DRCR के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन DRCR में कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें हमें तो दिक्कत आती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, साइड में हम देखेंगे बटन बार है, तो सबसे लास्ट में है F12 कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पर F12 पर हम माउस क्लिक कर सकते हैं या F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। हमने कीबोर्ड से F12 प्रेस किया तो ये देखिए पेमेंट है। अब देखिए इस तरह से, इसमें क्या है, इस तरह का जो वाउचर्स होते हैं उसमें हम बहुत आसानी से एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पेमेंट वाउचर है और यहाँ पर अकाउंट। हर समय आपको क्या करना है, पेमेंट जाना है तो पेमेंट किससे जा रहा है, बैंक से संबंधित बात कर रहे हैं तो बैंक से पेमेंट जाएगा। तो अकाउंट में हर समय बैंक ही आएगी और पर्टिकुलर में सामने वाली पार्टी आ जाएगी जिसको हम पेमेंट देने जा रहे हैं। तो अकाउंट में क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमारा एक ही अकाउंट है तो हम उसको यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, यदि दो अकाउंट है तो जिस अकाउंट से आप पेमेंट करने जा रहे हैं उस अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमेशा आना बैंक ही है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, SBI बैंक कर दिया, क्योंकि यहाँ बैंक से संबंधित बात कर रहे हैं हम सिर्फ। तो यहाँ पर SBI बैंक से हम पेमेंट देने जा रहे हैं, हमने यहाँ पे SBI करंट अकाउंट जो उसको सिलेक्ट किया। और यहाँ पर हमारी एक क्रेडिटर पार्टी है जिससे कि माल हमने उधार परचेज किया था उसको पेमेंट करने जा रहे हैं। कविता ट्रेडर्स के नाम से हमारी एक पार्टी है। अब यहाँ पर 20,000 रुपये हम उसको पेमेंट करते हैं। तो ये देखिए SBI में हमारा जो बैलेंस है वो 1,85,000 है और इनका हमें देना कितना है, 5,25,688 रुपये। 20,000 रुपये का हम पेमेंट करने जा रहे हैं, हमने इसको 20,000 रुपये सेलेक्ट किया। और यहाँ पर बिल वाइज डिटेल हमने यस करके रखी है, तो अगेंस्ट डिफरेंस है, हमने जो इनसे बिल लिया तो उसके अगेंस्ट हम देने जा रहे हैं रुपये। तो इस तरह से ये देखिए एंट्री यहाँ पर हम पास कर रहे हैं। और यहाँ पर है बैंक अलोकेशन फॉर SBI बैंक। यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, एक सेटिंग होती है, F12 प्रेस करते हैं जब हम तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। यहाँ पर शो रेफरेंस ID, शो फेवरिंग नेम और शो रिमार्क, इस तरह के ऑप्शन है। तो इन ऑप्शनों में आप जिसको भी यस करेंगे उससे संबंधित कॉलम्स वहाँ पर आ जाएंगे और उसमें हम रिकॉर्ड जो भी करना है वो रिकॉर्ड कर देंगे और उसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, F12 प्रेस करके आपको जो भी इसमें से ऑप्शन चाहिए होते हैं उनको यस कर देंगे, और जब हम उनको यस करेंगे तो यहाँ पर उससे संबंधित कॉलम्स आ जाएंगे और उन्हें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर चेक के द्वारा
पेमेंट कर रहे हैं हम, तो हम यहाँ पर चेक सिलेक्ट है। यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर जैसे चेक है, ई फंड ट्रांसफ़र है, अदर है, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किससे कर रहे हैं, चेक के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर चेक सेलेक्ट किया और यहाँ पर चेक नंबर डालना है। मान लीजिए हमारा चेक नंबर ये है, ये हमने डाल दिया इस तरह से। और इस तरह से क्या करेंगे, हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। नरेशन में यदि आपको कुछ लिखना है तो नरेशन पे लिख सकते हैं और इसको हम तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जिसको भी हम पेमेंट करेंगे उसको क्या करना है, पर्टिकुलर में उस पार्टी को रखना है, सामने वाली पार्टी को। और यहाँ पर हर समय आपको बैंक सेलेक्ट करना है। जिस भी बैंक से आप पेमेंट करने जा रहे हैं, सदैव जब भी आप पेमेंट वाउचर इस तरह से खोल के रखेंगे तो यहाँ पर हमेशा आपको सिर्फ अकाउंट में बैंक डाल देना है और सामने जो भी पार्टी को आप पेमेंट करने जा रहे हैं उसको पर्टिकुलर में रख देंगे। और इस तरह से हमने इसको एक्सेप्ट किया। अब एक एंट्री हम कर चुके हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, हम दूसरी एंट्री पास करके देखते हैं बैंक चार्जेस की। तो बैंक जो भी हम पे चार्ज करता है वो बैंक क्या करता है, हमको बताता तो है नहीं है, हमारे अकाउंट से ही पैसे काट लेता है। तो यहाँ पर भी हम पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, SBI बैंक है, SBI हम सेट कर देते हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे बैंक चार्जेस। अब बैंक ने हम पे चार्ज लगाया है, इंटरेस्ट लिया है, उसकी हम एंट्री करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बैंक चार्जेस हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मान लीजिए 230 रुपये है, तो 230 रुपये हमने इस तरह से डाला और इस तरह से इसको हमने। अब यहाँ पर क्या करना है, चेक से तो पेमेंट कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर हम चाहें तो अदर कर सकते हैं इसको सेलेक्ट। और इस तरह से हम, कोई इंस्ट्रूमेंट नंबर भी नहीं है, और इस तरह से हम क्या करेंगे, बाउस यहाँ पर जनरेशन में कुछ लिखना है तो नरेशन में भी लिख सकते हैं। इस तरह से जब भी हम बैंक चार्जेस जो है उसकी एंट्री हम इस तरह से करेंगे। दोनों एंट्री हम आपको बता चुके हैं। जब भी आप सामने वाली पार्टी को पेमेंट करेंगे उसका भी बता चुके हैं। किसी भी व्यक्ति को पेमेंट करेंगे बैंक के माध्यम से तब भी हम उस तरह से एंट्री करेंगे और बैंक चार्जेस की एंट्री हम इस तरह से करेंगे। अब हम रिसिप्ट की आपको दिखाते हैं कि रिसिप्ट हम किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, F6 हमने प्रेस किया और रिसिप्ट वाउचर हमारे सामने इस तरह से खुलकर आ गया। डेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं F2 प्रेस कर देंगे और उससे डेट चेंज कर लेंगे। अभी आज मान लीजिए हम यहाँ पर डेट जो है 2 दिसंबर कर देते हैं। अब यहाँ पर रिसिप्ट है, रिसिप्ट में भी क्या करना है, इस मोड पर ये वाउचर खुल के आया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी सिर्फ बैंक का नाम सेलेक्ट करना है और पर्टिकुलर में सामने वाली पार्टी को डाल। बहुत आसानी से आप इस तरह इस मोड में जब रखेंगे, सिंगल एंट्री मोड में जब इस वाउचर को रखेंगे, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा और पेमेंट को, तो आप इस तरह से बहुत आसानी से कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए किस बैंक में रिसीव कर रहे हैं आप, उसको आप यहाँ पर कर लेंगे। मान लीजिए हम HDFC में रिसीव कर रहे हैं, HDFC में हमने किया तो यहाँ पर HDFC बैंक हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमारी डेटर्स पार्टी है पदम किराना, तो वो हमें पेमेंट दे रही है जिसने हमसे उधार मान लिया था। तो यहाँ पर हम उसको सेलेक्ट कर देते हैं और इनसे मान लीजिए कि रिसीव हुआ है हमको 50,000 रुपये। तो ये 50,000 हमने यहाँ पे किया अगेंस्ट रेफरेंस से, यानी इनका जो बिल है उसमें हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर 50,000 का हम रिसिप्ट करने जा रहे हैं और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो चेक है, चेक के द्वारा हम कर रहे हैं रिसीव, तो यहाँ पर चेक आ गया और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर है, तो इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर जो वो हमने इसको यहाँ पर फिल कर दिया। और इस तरह से क्या करेंगे, जब भी हमें जो भी प्राप्ति होगी बैंक के माध्यम से उसको हम इस तरह से रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर की। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम F4 प्रेस करेंगे। अब F4 प्रेस किया तो ये कॉन्ट्रा वाउचर में हम क्या करेंगे, कैश डिपॉजिट की एंट्री करके देखते हैं हम कैश को बैंक के अंदर ले जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अकाउंट में, अब कैश और बैंक का है लेन देन, हम किसके बीच में कर रहे हैं, कैश और बैंक के बीच में कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिसमें भी पैसा जाएगा, इन होगा, उस पार्टी को हमें यहाँ पर करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पैसा, पहले हम आपको एंट्री दिखाते हैं कैश डिपॉजिट की। डिपॉजिट करेंगे तो क्या करेंगे, बैंक के अंदर पैसा जाएगा। तो यहाँ पर SBI हम डाल देते हैं और इसमें हम मान लेते हैं कि जो पैसा हम ले जा रहे हैं वो 20,000 रुपये हम ले जाते हैं, किससे, कैश अकाउंट से। देखिए यहाँ पर 1,64,770 रुपये था, अब यहाँ पर 1,84,770 रुपये हो गया। यानी SBI बैंक में हम पैसा जमा करने जा रहे हैं, पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जिसमें भी पैसा जाएगा, यानी जो भी DR होगा वो यहाँ पर आएगा। तो SBI बैंक के अंदर पैसा ले जा रहे हैं तो SBI यहाँ पर कर दिया, और किसके द्वारा जा रहा है तो कैश हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। और इसको क्या करेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर कैश जा रहा है, माध्यम क्या है, ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, कैश में हम जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो है ना
डेनोमिनेशन आ गया। यहाँ पर आपने जो भी 2000, 1000, 500 ये नोट आ रहे हैं, यहाँ पर आपने जिस तरह से भी मान ली 2-2 हज़ार रुपये के कितने नोट यहाँ पर जमा किए बैंक के अंतर्गत, उसको भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। और यहाँ पर 100 रुपये के कितने नोट जमा किए, उस तरह से आप इसको यहाँ पर फिल चाहें तो कर सकते हैं, इससे रिकॉर्ड रहेगा। और यहाँ पर हम इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कैश डिपॉजिटेड बैंक। तो इस तरह से आप जो भी नरेशन लिखना चाहें वो इस तरह से कर सकते हैं। और इसको हमने क्या किया, एंटर मार के इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हमने किसका दिखाया था आपको, कैश डिपॉजिट का। अब हम कैश विड्रॉल करेंगे। जब कैश विड्रॉल करेंगे तो कैश इन होगा, कैश के पास पैसा आएगा, कैश अकाउंट में पैसा आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैश को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने कैश को सिलेक्ट किया और यहाँ पर किस बैंक से हम विड्रॉल कर रहे हैं, किस बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, उस बैंक को यहाँ पर कर देंगे। मान लीजिए हम SBI से पैसा निकाल रहे हैं तो हमने SBI यहाँ पर कर दिया। और यहाँ पर हम 10,000 रुपये करते हैं। और यहाँ पर जो भी चेक है वो चेक नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे और इस तरह से हम इसको एंट्री कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पर 1,94,000 थे, 1,94,900 रुपये थे। अब यहाँ पर देखिए 2,04,900 रुपये कैश में हो गए, क्योंकि हमने कैश विड्रॉल किया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अकाउंट में कि जिसमें भी पैसा इन होगा वो यहाँ पर करना है और जिससे पैसा आउट होगा उसको पर्टिकुलर में रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारी बारी है क्या देखने की, हमने सारा देख लिया, पेमेंट कैसे करेंगे, रिसिप्ट कैसे करेंगे और कैश डिपॉजिट कैसे करेंगे, कैश विड्रॉल कैसे करेंगे। अब हमें ये करना है कि हम एक जो हमारे 2 खाते हैं अलग अलग बैंकों में करंट अकाउंट के, उनमें एक खाते से हम दूसरे खाते में पैसे ले जा रहे हैं, उसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर में इसकी एंट्री करना है। अब यहाँ पर भी वही करना है कि जिसमें पैसा जाएगा, जिस खाते में पैसा जाएगा उसको यहाँ पर करेंगे और जिस खाते से जाएगा उसको पर्टिकुलर में करेंगे। यानी इन जिसमें भी होगा उसको अकाउंट में करेंगे और आउट होगा उसको हम पर्टिकुलर में करेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम HDFC बैंक है हमारी, तो HDFC हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। इसमें हमें इसमें क्या कर रहे हैं, पैसा हम पहुँचा रहे हैं किसके द्वारा, SBI के द्वारा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 20,000 रुपये हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो चेक है वो डाल देंगे, इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देंगे। और इस तरह से क्या हुआ कि हमारा 1,70,000 रुपये था HDFC बैंक में, वो 1,90,000 रुपये हो गया। यानी 20,000 रुपये जो भी हमने डाले वो यहाँ पर हमारे HDFC बैंक में ट्रांसफ़र हो गए, किसके द्वारा, SBI बैंक के द्वारा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अकाउंट में, कॉन्ट्रा वाउचर में, अकाउंट में जब भी आप डालेंगे तो जिसमें भी पैसा इन होना है उसको अकाउंट में डालेंगे और जिससे भी आउट हो रहा है उसको हम पर्टिकुलर में डालेंगे। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत एंट्री करेंगे। तो दोस्तों आपको आज का विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि जब भी हम पेमेंट करेंगे कंपनी से, जब भी पैसा आउट होगा बैंक के माध्यम से उसकी हम पेमेंट में एंट्री करेंगे। इसके अलावा बैंक चार्जेस उनकी भी हम पेमेंट में एंट्री करेंगे। और जब भी पैसा इन होगा बैंक के माध्यम से कंपनी में तो उसको हम क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। और कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और बैंक टू बैंक यानी अकाउंट टू अकाउंट, एक ही हमारी कंपनी है और कंपनी के अलग अलग अकाउंट है, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ले जाएंगे तो उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में इस तरह से करेंगे। इसको भी हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम बैक करके वापस यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हम आपको एक बात और दिखाते हैं कि हमने जो भी बैंक से संबंधित एंट्री की हैं उनको हम कहाँ पे देख सकते हैं। तो वो भी हम इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये कैश और बैंक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपको यहाँ पर दिख रहा है कैश इन हैंड की स्थिति क्या है। और बैंक अकाउंट में आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर HDFC बैंक है उसकी स्थिति क्या है, PNB बैंक हमारी एक और थी उसकी क्या स्थिति है। और हमने HDFC और SBI बैंक में किया तो SBI का बैलेंस जो है वो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर HDFC बैंक आ रहा है।